अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। आपको आज हम पूरी किताब के बारे में बताएंगे, यानी वो चीजें जो आम तौर पर आप तलाश करते रहते हैं। यानी आप जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है सजेशन फॉर 12th उर्दू। ये वीडियोस आपके 100% मार्क्स, यानी आप ये निश्चित तौर पर अगर इसको सुनते हैं और उसको फॉलो करेंगे आप एक दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यानी हम जैसे जैसे आपको बताएंगे जो जो चीजें करनी है उन चीजों को अगर आप करते हैं तो आपका 95+ मार्क्स से आपके आ जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी कहीं पर भी आपका गलत नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी आप अच्छा करेंगे और हम उसके लिए भी आपको आज हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने हम एक बुक जो आपकी ही है, कहकशां हिस्सा दोम के नाम से, यही बुक आपके सिलेबस में शामिल है और हम इसी पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यानी आप उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है। और अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको सबसे पहले जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहीं पर आप एक ज्वाइन बटन देख रहे हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम यहां पर आपको बताना शुरू करते हैं। आप अपनी किताब खोलिए और अपनी किताब में यानी इसी बुक को आप खोलें और आपके बुक में ये फहरिस्त लिखा हुआ है। फहरिस्त देख लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये फहरिस्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस फहरिस्त में आपके सामने एक तो देख लीजिए कि असनाफ के नाम है, उसके बाद एक तरफ चैप्टर का नाम है, एक तरफ राइटर का नाम है। तो सबसे पहले आपकी किताब में 14 असनाफ हैं, यानी 3 पेज पर यह मुहित है, यानी 3 पेज में यह फहरिस्त आपकी किताब में लिखे हुए हैं। तो कुल 14 सिन्फ है। तो उन 14 सिन्फों की आपको नंबर 1 में डेफिनेशन करनी है। यहां पर हम लिखते जाते हैं और आप देखते जाएं कि सबसे पहले आपको करनी क्या है। जो फहरिस्त है, फहरिस्त देखनी है। जब आप इस फहरिस्त को देखेंगे तो इस फहरिस्त में आपको सबसे पहले असनाफ मिलेगा और हमारे पास कितने असनाफ हैं? 14 असनाफ हैं। इन 14 असनाफ की आपको करनी क्या है? अलिफ में अब याद रखिए कि आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ याद करनी है। अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि खाका पूछा, तो खाका एक सिन्फ है, तो इसकी आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा जिसमें किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी की जाती है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये तारीफ ही लिख दिया है। और अगर ऐसे पूछा जाए खाका किसको कहते हैं तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आपको 14 डेफिनेशन ही याद करने हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। उसके बाद इसी में बे नंबर आइए, आपको हम दूसरी चीज बता रही है, यानी दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें करना है। आप किताब देखिए, किताब में आप क्या देखेंगे कि जो उसमें सबक लिखे हुए हैं यानी असबाक। आप देख रहे हैं ना, चैप्टर का नाम लिखा हुआ, सिन्फ का ऊपर नाम है, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि चैप्टर है। चैप्टर का नाम जैसे लिखा हुआ नजीर अहमद की कहानी, उसके साइड में लिखा हुआ है आपके सामने मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। उसके बाद सफा नंबर लिखा है यानी पेज नंबर लिखा है। असबाक को आपको याद करना है तो उसके साथ में क्या याद करना है? राइटर का नाम, यानी जिसको हम खालिक बोलते हैं, जिसको हम मुसन्निफ बोलते हैं, जिसको हम राइटर बोलते हैं। इनमें से कुछ भी आप बोल लीजिए, वो होता है, उसका मतलब यही है कि उसका लेखक कौन है। तो सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, पूछता है कि नजीर अहमद की कहानी के खालिक राइटर कौन है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। अगर आप सिन्फ याद कर लेंगे उसके तहत में देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा खाका याद किया, खाका के नीचे लिखा हुआ, उसके बाद मजमून है, इस तरह से देखेंगे तो आपको वो सिन्फ भी मालूम हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे पूछा, कभी कभी ये पूछता है कि डॉक्टर मिर्जा फरहतुल्लाह बैग दर्ज झैल में से किस चीज के खालिक हैं, कौन से सिन्फ से उनका ताल्लुक है, इसमें से कौन से सबक उनका हमारे निसाब में शामिल किया गया है। तो ये 2 पॉइंट इसके हुए और इन 2 पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और अपनी किताब में देखिए। इसको देख करके आप उस पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जो भरोसा करते हैं सजेशन गाइड बुक पर, वो गैस पेपर पर, ये
ये सारी चीजें बिल्कुल भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती हैं। इसलिए कि अगर इन सारी चीजों को आपको समझना है, पूरी बात को समझना है, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है हमारी, यानी शॉर्ट नोट के नाम से, आप उसको जाइए और देख लीजिए। पूरी किताब पर हमने जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो हमने डिस्कस कर ली हैं, वो हम बता दिए हैं। अब यहां पर एक बात और है, जो हम यहां मुसन्निफ और खालिक का नाम याद करने बोल रहे हैं, इसमें 2 चीजें आपको याद करनी है। क्या क्या याद करनी है? नंबर 1, पहली बात तो आपको याद करनी है पैदाइश। दूसरी बात याद करनी है इसी में आपको वफात। यानी ये देखिए कि जब भी आपको पैदाइश के बारे में पूछेगा 2 बातें होंगी। एक तो सवाल ये बनेगा कब, दूसरा सवाल बनेगा कहां। यानी आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई और कहां हुई, यही सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। अगर कब हुई तो आप बता देंगे 1878 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई है। कहां हुई है? तो दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई है। इसी तरह से आपसे यह भी पूछा जाएगा, एग्जाम्पल है ये, कि ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई है, तो उनकी वफात 1955 ईस्वी को हुई है। कहां पर हुई है? तो दिल्ली में हुई है। ये बात आप समझ रहे हैं। यानी अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से आंसर करने हैं, आपको इस तरह इस बेस पर तैयारी करनी है। अभी आपके पास टाइम है, अभी भी इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी और अहम बात इसी झैल में हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने असनाफ याद करने के लिए कहा, असनाफ के झैल में ये सारी बातें हम कर गए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उन्हीं चीजों में कुछ कहानियां भी हैं आपकी किताब में। एग्जाम्पल ले लीजिए, तौबा टेक सिंह, भूले बिसरे गीत, अफसाने हैं, कहानियां हैं। इसी तरह से बागो बहार, ये दास्तान है, क्वारंटाइन ये है। इसी तरह से आपने पढ़ा मैं यूनिवर्सिटी में। ये सारी जो सिन्फ है, जो कहानी है, कहानी का एक कैरेक्टर होता है, एक किरदार होते हैं उसमें, यानी पात्र होता है, तो उन पात्रों के नाम याद करने हैं, किरदारों के नाम। यानी हर कहानी में 2 तरह के किरदार होंगे। एक किरदार तो जिम्नी होता है और एक किरदार मरकजी होता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, मान लीजिए कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार दर्ज झैल में से कौन है। तो इस तरह से आप किरदारों के नाम अगर याद रखेंगे, यानी मरकजी और जिम्नी किरदार, और इन चीजों को समझने के लिए हमने आपके पास जो है वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप शॉर्ट नोट तो एक मर्तबा जरूर देख ही लीजिए। हमारे सजेशन में से एक सजेशन ये भी है। अब रह गई बात कि आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव भी करना है। तो आप कहेंगे कि सब्जेक्टिव के लिए आपके पास कौन सी ऐसी दवा है जो आप हमें दीजिएगा और हम ठीक हो जाएंगे, हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो उसके लिए भी एक टैबलेट है आपके लिए, और उस टैबलेट को जरूर यूज कीजिए। अगर आप इसी बुक को देखें तो इस बुक में हम आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14 पेज पर लेकर जाएंगे। तो 14 पेज पर हमारे साथ आने के लिए आप तैयार हो जाएं। उन 14 पेज का हम दौरा कर लेते हैं। उन 14 पेज से आपको ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 7 में आ जाइए। पेज नंबर 7 में आएंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ये 2 ही जगह ऑब्जेक्टिव है। एक तो आप देख रहे हैं पेज नंबर 7 में ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से अभी आगे भी आएगा तो वहां पर भी हम बताएंगे कि वो दूसरी जगह कौन सी है। पेज नंबर 7 में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को आप टिक लगा लीजिएगा। इस ऑब्जेक्टिव पर हम वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो देख लीजिएगा। आप यहां पर याद रखें कि इस 5 में से कभी कभी एक जरूर रहता है, और वो आखिरी वाला, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ये सवाल कई दफा पूछा गया और लोग कंफ्यूज रहते हैं बताने के बाद भी। तो नजीर अहमद का ताल्लुक नॉवेल से है, ये हमने आपको बताया। अब आगे हमारे साथ आप पेज खोलिए और पेज नंबर, यानी जो सेकंड में आप आएंगे वो पेज नंबर 14 है। पेज नंबर 14 में आप देख रहे हैं, आपके सामने है किताब, अगर तो वहां पर आप देख लीजिए कि पेज नंबर 7 में एक चीज तो दी हुई है, जिद बनाइए। पूछा जाता है ना आपसे कि इसकी जिद क्या है, उसकी जिद क्या है। तो यहां पर देख रहे हैं कुछ अल्फाज हैं, इन अल्फाज की जिद आप याद कर लीजिए अपोजिट। इसी तरह से वाहिद जमा दिया है तो इनके भी याद कर लीजिए। यानी जहां पर भी हम लेकर के जाएंगे ये सारी चीजें होंगी। यानी जिद बनाने के लिए दिया होगा, वाहिद जमा के लिए दिया होगा। इसी तरह जुमले बनाकर जिनसियत, ये आपको दिए जाते हैं, 5 वर्ड दिए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा सेंटेंस बनाइए जिससे कि उसकी जिनसियत जाहिर हो जाए। इसी तरह से आप आगे आइए, दूसरा आप आगे बढ़िए तो 3rd में आप पेज नंबर 19 में आइए। पेज नंबर 19 में देखिए कि कुछ मुहावरे हैं।
इसमें दिया हुआ है मुहावरा, आप देख लीजिए अपनी किताब में कि कह रहा है कि दर्ज झैल अल्फाज से दो दो मुहावरे बनाइए। यहां पर जो है एक ग्रामर से एक चीज पूछी गई है और आप ये समझ लीजिए कि ग्रामर जो आप सोचते हैं कि अलग से कुछ पूछता है, जो आपकी किताब में है उसी से पूछता है। यानी इसमें सिफत की तारीफ बयान कीजिए और उसकी किस्मों के नाम बताइए। तो आपके लिए सजेशन से हैं और उसी चैप्टर से आप दो वर्ड याद कर लीजिए, नंबर 1 फुतूर, नंबर 2 आप सुर्खी याद कीजिए। पूछा जाता है फुतूर किस जुबान का लफ्ज है, उसके मानी क्या है, अरबी जुबान का लफ्ज है, मानी है नाश्ता। इसी तरह से दूसरा लफ्ज सुर्खी, के सुर्खी के बारे में आप बताइए। यानी सुर्खी जो पहले जमाने में कलमी होती थी, जैसे कि यहाँ हेडिंग लिखे हुए हैं, तो जो कलमी किताबें होती थी ये हेडिंग यानी लाल पेन से लिखते थे, इसलिए उसको सुर्खी कहा जाता था। मतलब ये हो गया, सुर्खी का मतलब हो गया उन्वान। पेज नंबर 28 में आइए और वहां पर देखिए, तो यहां पर कुछ खाली जगह दिए गए हैं और इन्हीं खाली जगहों में जो अंदर से है, यानी चैप्टर के अंदर से ये खाली जगह, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर भी देख रहे हैं जिनसियत जाहिर कीजिए, इसके बारे में बताया है। उसके बाद यहां पर के वाहिद जमा है, यानी आप अलग से कुछ भी याद मत कीजिए, यहीं से याद कीजिए। हम इन चीजों पर वीडियोस बना भी देंगे, आपको वाहिद जमा एक जगह कलेक्ट करके बता भी देंगे और फिर इसी तरह से जिद सबकी बताएंगे। इसी तरह से अल्फाज के मुतरादिफ भी, ये सब हम इस्तेमाल करके एक वीडियोस में आपको जो पूरी किताब से, यानी हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको 14 पेज का दौरा करना है। उन 14 पेज में जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और वो हम एक वीडियोस में आपको बता देंगे। यानी सजेशन हम यहां पर सिर्फ आपको कर रहे हैं। आपने पेज नंबर 27 को देखा, उसके बाद आप पेज नंबर 36 को देख लीजिए। पेज नंबर 36 में आप देखेंगे तो आपको वहां पर भी कुछ खाली जगह मिलेंगे और कुछ जिद मिल जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि खाली जगह है और उसके बाद आप देख रहे हैं दिए गए अल्फाज की जिद बताइए, मुतरादिफात बताइए और उसके बाद यहां खाली जगह है। तो आपने 36 देखा पेज नंबर, उसके बाद पेज नंबर 47 देखिए। पेज नंबर 47 देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो आप बताइए के नाम से क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस तकरीबन 12 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कीजिए और मुख्तसर गुफ्तगू में 9 क्वेश्चंस हैं। इन 9 क्वेश्चंस को आप एक मरतबा जरूर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों में से 2 क्वेश्चन इनमें से जरूर रहेगा। इसी तरह से अब यहां पर आप आएंगे तो यहां देखिए मुतरादिफ या हम माने लफ्ज लिखिए। दर्ज झैल अल्फाज की जिनसियत वाज़े करते हुए जुमले बनाइए, दर्ज झैल अल्फाज के माना बताइए। तो इन्हीं अल्फाज को आपको देखना है। इसी तरह से डायरेक्ट पेज नंबर 132 में आप आइए, फटाफट खोलिए और पेज नंबर 132 में देखिए लिखा गया है कि दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी जिनसियत जाहिर हो जाए। तो ये अल्फाज हैं, इनकी जिनसियत आपको जाहिर वहीं से करनी है। इसी के साथ पेज नंबर 156 में आइए, पेज नंबर 156 में है ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए यहां पर हमने वहां पर 5 ऑब्जेक्टिव देखे थे, यहां पर आपको कई ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, तकरीबन 3 से 4। तो इन ऑब्जेक्टिव का आप टिक लगा लीजिए, इनमें से कोई एक पूछा जाता है। अभी तक 5 3 8 ऑब्जेक्टिव हुए, 8 में से जरूर आपको 2 ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाएगा। तो आप उसको जहन में रखिए, क्योंकि आपको अभी डबल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। अब वो जो है सिलसिला शुरू हो गया है, वो आपको करते रहना है। पेज नंबर 56 के बाद 164 में डायरेक्ट आप आ जाइए। पेज नंबर 164 में आप देख पाएंगे कि वहां पर दिया हुआ है कि अल्फाज की जिनसियत और वाहिद जमा, ये आपको दिया हुआ है। जैसे छियानो है, इयादत है, ये अभी मुहावरे भी हैं इसमें। अब मुहावरे के बारे में भी हम बता रहे हैं। 64 देखा तो पेज नंबर आपको 84 में आना है। पेज नंबर 84 देखिए, यहां पर आपको तशरीह कीजिए जो दिया हुआ है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तशरीह इसकी क्या है? गुलदस्त माना को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो सौरंग से बांधूं। उसके बाद है यहां पर भी जुमले बनाकर जिनसियत जाहिर कीजिए। उसके बाद नीचे दिए गए अल्फाज के 2 2 मुतरादिफ लिखिए, वाहिद से जमा लिखिए। ये आपको हम बताएंगे। पेज नंबर 84 में एक बात यहां पर हमको 84 से भी बताने हैं, क्योंकि उससे पहले तो आपको हमने बताया ही है। तो 84 में आपको जो गजल दिया गया है, तो ये गजल के नाम से है। तो इसको क्या है? अगर बाहर आपस के घर सुमोहन एक कदम निकले, यही वाला लाइन उठा कर देता है। कूच ए यार ऐन कासी है, काश यूं तीरा न ये आईन ए दिल होता, हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है। ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बीच से अल्फाज गायब कर देते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मोहन के क्या माने हैं। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये सारे सवालात मिलेंगे और आप वहां पर
कर पाएंगे। तो आप वहां पर अगर कर पाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। पेज नंबर 194 में इसी के साथ आप कूच कीजिए। आइए यहां पर सबसे पहले हम ग्रामर की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करेंगे, ले चलेंगे। लिखा है कि इसम की किस्मों की तारीफ कीजिए और मिसालें इस खुद नविश्त से दीजिए। मिसालें यहां से देने के लिए कहा, आपको डायरेक्ट वहां कहेगा इसम की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए, या फिर कोई सेंटेंस लिख देगा और फिर उसके बाद कहेगा क्या इसका ताल्लुक इसमें से कौन कौन इसमें है या फिर क्या है, वो उस तरह से सवाल करेगा। यहां पर फिर कहा जिन्स वाज़े करते हुए जुमले बनाइए, वाहिद से जमा बनाने के 4 कायदे की तारीफ कीजिए। तो वाहिद से जमा बनाने के 4 कायदे आप याद कर लीजिए, हमने बहुत सारे वीडियोस ग्रामर पर बनाए हुए हैं, आप वो देख लीजिए, चाहे वो 10th के नाम से हो या 12th के नाम से हो, ग्रामर में कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती है, इस वजह से उसको आप जरूर देखें। और फिर यहां पर मुहावरा है, इन मुहावरे को आप पी जाइए। क्या है कि दर्ज झैल मुहावरात के माने वाज़े करते हुए जुमले बनाइए। कहा दांतों में उंगली दबाना, आंख बिछाना, बात को पी जाना, आंसू पी जाना, खाक का पैबंद लगाना। उसके बाद है कुछ अल्फाज जिसके पूछे गए हैं अजदाद, यानी अपोजिट लिखना है। इसका मतलब है कि आपको ये सारी चीजें करनी ही हैं। पेज नंबर 194 के बाद आप पेज नंबर 213 में आइए, जल्दी से आइए 213 में। और पेज नंबर 213 में देखिए, यहां पर पूछा गया है कि वाहिद से जमा और अल्फाज की जिद लिखिए। क्या लिखा पूछा है? अल्फाज की जिद बताइए और वाहिद से जमा, ये यहां पर पूछा है। इसी के साथ पेज नंबर आप 234 में आइए, डायरेक्ट पेज नंबर 34 में देखिए, तो वहां पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिनसियत जाहिर हो जाए। तो आपको जिनसियत जाहिर कर देनी है इसकी। उसके बाद पेज नंबर आखिरी है, यानी 14वां है, पेज नंबर 247। पेज नंबर 247 में आपको वाहिद से जमा पूछा है और वहां पर देखिए कि वाहिद से जमा इसकी आपको बतानी है। यानी पूछा है फेल, हाल, तवारीख, खिदमात, वक्त, ये पूछा है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखें तो किताब से आपको क्या क्या पूछी जा रही हैं। नंबर 1 आपको पूछा जा रहा है जिन्स, यानी जेंडर आपसे पूछा जाएगा, यानी वो देगा, कहेगा कि ये अल्फाज है, उसके ऐसे आप जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि जिनसियत आप जाहिर कर सकें। जिनसियत यानी मुज़क्कर और मुअन्नस बताना है। इसी तरह से दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है अल्फाज के वाहिद और जमा। क्या? वाहिद से जमा, अगर वाहिद है तो जमा लिखने, अगर जमा है तो वाहिद। इसी तरह से 3 नंबर में इसमें पूछा जाता है मुतरादिफ, यानी अल्फाज दिया जाएगा, कहेगा कि इसके कौन से होमोनियम्स हैं, हम माना लफ्ज है, वो इसमें चूज कीजिए या फिर लिखिए। इसी तरह से नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है अजदाद, यानी अल्फाज दिए रहेंगे और कहा जाएगा, जिसको हम अपोजिट बोलते हैं, कहेगा इसका विलोम शब्द, इसका अपोजिट लिखिए, एंटोनियम बताइए। इसी तरह से नंबर 5 में आपसे पूछे जाते हैं मुहावरे। कोई मुहावरे अलग से नहीं, आपके किताबों में तकरीबन 10 से 15 मुहावरे हैं, उन्हीं से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए ये 5 पॉइंट, 5 बातें इधर से याद रखिए, चंद बातें इधर से याद रखिए और किरदारों को याद कर लीजिए। तो आपके ये पूरे सजेशंस हुए और इन्हीं में से आपको, जैसा कि हमने बताया कि आपको शेर जो पूछा जाता है ना, तो शेर कहां से याद करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ गजल के नाम से दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि गजल के नाम से, जैसे कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, सब कहां कुछ लाल और गुलमे नुमाया हो गई, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। ये सब जो है याद कर लीजिएगा कि कौन सी किसकी गजल है, और इसके बीच से कोई वर्ड पूछ लेता है ये किसका शेर है, इस तरह के सवालात यहीं से पूछते हैं। अगर उम्मीद कि आपको ये पूरा सजेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर कर दें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।